नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं, जो टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा हुई थी उसका एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ गया, उसकी फाइनल मेरिट भी आ गई है, बच्चे सिलेक्टेड भी हो गए हैं। उसके बाद उनका डीवी हो गया है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका हो चुका है। लेकिन अब बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया उनका, ठीक है। डॉक्यूमेंट पहले जितनी मेरिट थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब कितनी मेरिट बन सकती है, ठीक है, उसी के बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं आज। कि जो टेक्निकल हेल्पर है राजस्थान की 2022 को आई थी फरवरी में, पद 1200 सॉरी 1512 पोस्ट थी। मेरिट विश्लेषण अपनी बात करने जा रहे हैं, कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, कौन सी स्कीम है, कितने बच्चे बुलाए हैं डीवी के लिए, वो भी अपने बारे में इस वीडियो के बारे में अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के न्यूज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें यार, एक व्हाट्सएप ग्रुप में या एक टेलीग्राम ग्रुप में अपने से जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि अनरिजर्व कैटेगरी है। अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल पोस्ट थी अपने 505 टोटल पोस्ट थी, ठीक है। उसको 1512 टोटल पोस्ट थी, 1.5 गुना अपने को उन्होंने बुलाया था। तो 505 टोटल पोस्ट थी, इस पे अपने उन्होंने बंदे बुलाए थे 700, 750 बंदे उन्होंने बुलाए थे, ठीक है। मतलब अपनी बात करें टोटल बंदे कितने हैं, 245 बंदे, 245 कैंडिडेट उन्होंने एक्स्ट्रा से बुलाए थे, ठीक है। कौन सी मेरिट पे, मेरिट 114.196 इनकी मेरिट गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 245 बंदे, ये मेरिट मेरा विश्लेषण करके सभी कैलकुलेशन करके आंकड़ा करके मैंने पिछली जो भर्ती है उसका आंकड़ा करके फिर मैंने ये वीडियो बनाया है कि कितनी मेरिट है, कहां तक संभावना है, कहां तक चढ़ सकती है मेरिट, कितनी चढ़ सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 245 कैंडिडेट उन्होंने एक्स्ट्रा बुलाए हैं, उनको तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ही टोटल 1512 है। अनरिजर्व कैटेगरी अंदर जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं वो 245 बंदे सिलेक्टेड एक्स्ट्रा में हुए, ठीक है, उनको निकालेंगे यहाँ से, अनरिजर्व कैटेगरी में से निकाल देंगे। तो देखो दोस्तों, 114 इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट गई है। तो इसमें से मान लो कितनी मेरिट चढ़ सकती है, मेरे हिसाब से मेरा जो अनुमानित स्कोर है उसके हिसाब से ये लगभग, इसमें तो या तो ये मेरिट जा सकती है 117 या जा सकती है 118, ठीक है। मतलब कि 3 से 4 नंबर तक मेरी ये चढ़ सकती है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। यहाँ तो अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो गया, डीवी हो गया, उनके बाद क्या है मेरिट, यहाँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं जिन बच्चे के 17 और 118 नंबर प्लस हैं, 118 नंबर से प्लस है, उनका बच्चे का अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर पक्का सिलेक्शन है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या है मतलब, मान लो जिन बच्चे का 4 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों, लगभग 4 नंबर ही मेरिट, इससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, 4 नंबर से नीचे रहेगी। 118 से जिस बच्चे के प्लस हैं वो बच्चा इसके अंदर सिलेक्टेड है, ठीक है। अब बात करें अपने ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं, उनमें इन्होंने टोटल पोस्ट थी 293, ठीक है, 293 इन्होंने टोटल पोस्ट दी थी। इन्होंने बच्चे बुलाए 450 बच्चे, ठीक है, 450 बच्चे इन्होंने बुलाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए 100, लगभग मेरे हिसाब से 157 बच्चे हैं जो इन्होंने एक्स्ट्रा बुलाए हैं, ठीक है, 157 बच्चे इन्होंने क्या है एक्स्ट्रा बुलाए हैं। इन्होंने मेरिट निकाली थी पहले 111 नंबर, 111 जो बच्चा है उसका सिलेक्ट है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जा सकता है, ठीक है। 157, अब ये क्या करेंगे, 157 को निकालेंगे यहाँ से। देखो इसमें 157 लगभग सभी शामिल है ना, तो यहां से कुछ मेरिट चढ़ेगी, ओबीसी कैटेगरी की चढ़ेगी। तो वो कितनी चढ़ेगी, मेरे हिसाब से मेरा अनुमानित स्कोर है वो 3 या 2 नंबर का है, ठीक है, 3 या 2 नंबर का, मतलब जिस बच्चे के 113 नंबर है, ठीक है, जिसके 113 नंबर, 113 से प्लस नंबर है, वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी के अंदर सिलेक्टेड है, ठीक है, 113 नंबर ओबीसी के अंदर है, वो बंदा सिलेक्टेड है किसमें, टेक्निकल हेल्पर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के जो भी जितने भी कैंडिडेट आते हैं, उसमें टोटल पोस्ट कितनी है, 223 पोस्ट है टोटल, ठीक है। इन्होंने बच्चे बुलाए कितने, 350 बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। तो कितने बंदे हो गए, लगभग मेरे हिसाब से 127 बच्चे इन्होंने
एक्स्ट्रा बुलाए हैं, 127 बच्चे इन्होंने एक्स्ट्रा बुलाए हैं। और इन्होंने जो पहले मेरिट निकाली थी वो निकाली थी 105.26 अंक, ठीक है। तो अब इनको अनुमानित मेरा स्कोर है वो कि यहाँ से जो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके मेरे हिसाब से 107 या 108 नंबर आ गए ना, 107 या 8 नंबर आ गए ना, इनमें से 160 से प्लस हो ना एससी कैटेगरी, वो तो बंदा सिलेक्टेड है, ठीक है, पक्का सिलेक्टेड है, श्योर है। 100 मेरे हिसाब से 108 नंबर जिसके ऊपर आ गए ना वो बंदा एससी कैटेगरी अंदर सिलेक्टेड है, ठीक है। ये कुछ अब बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है कि एससी कैटेगरी के इन्होंने सीट रखी थी 168, ठीक है। इन्होंने बंदे बुलाए 250, ठीक है। तो इसमें लगभग 81 या 83 मेरे हिसाब से 80 85 के पास कैंडिडेट होंगे, 100 बुलाए होंगे। देखो 80 कैंडिडेट हैं, जितने मेरे हिसाब देखो जितने कैंडिडेट हाई होंगे उतनी मेरिट हाई जाएगी, ठीक है। इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी देखो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी 157, एससी के लिए 127, यहाँ पे 80, जितने कैंडिडेट मतलब हाई बुलाएंगे उतनी थोड़ी सी मेरिट हाई जाएगी, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी तो पता ही है हाई जाती है, ठीक है। और 81 89 पता नहीं इतना कुछ है, इसमें डिफरेंस कर लेना आप। तो मेरे हिसाब से इसकी जो मेरिट जाने वाली 1 नंबर या 2 नंबर बस इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। इस जो एससी कैटेगरी के हैं उसका है मेरा अनुमानित स्कोर है कि 102 या 103 नंबर जिस बंदे के आगे ना वो इसमें श्योर है, सिलेक्टेड है, ठीक है। 102 ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है क्योंकि इन्होंने बच्चे भी लेग भी आते हैं, 81 बच्चे थोड़े ही होते हैं। तो 102 या 103 बच्चे के जिस बच्चे आते हैं, जिस बच्चे का आते हैं वो इसमें सिलेक्टेड है, ठीक है। अब आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी उसमें क्या है, फिर इसमें क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, 140 इन्होंने टोटल पोस्ट की थी। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने जनों को बुलाया था, 210 बंदे को बुलाया था, ठीक है। फिर पहले इन्होंने जो मेरिट निकाली थी वो निकाली थी 104.85, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने एक्स्ट्रा फिर 1.5 गुना में कितने लिए, इन्होंने यहाँ पे लगभग लिए 70 बंदे है ना, 60 और 10 70 लिए, इन्होंने 70 बंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए। अब 70 बंदों को इन्होंने बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या करें, लेने तो अपने को पहले बता दिया मैंने 1512 ही पोस्ट है, तो ये 1512 ही लेंगे, ना कि 1513 हो सकता है, ठीक है। एक भी कैंडिडेट एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ये जितनी पोस्ट है उतने ही लेंगे। तो 70 बंदे यहाँ से निकालेंगे, तो 70 बंदे हिसाब से मेरे हिसाब से 105, 1-2 नंबर इसकी चढ़ेगी, बस 1-2 नंबर इसकी चढ़ सकती है, ठीक है। 1-2 नंबर का ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। जब मेरिट चढ़ती है 105 या 106 यहाँ पे चढ़ने वाली है, किसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है वो, ठीक है, क्योंकि 70 कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें एमबीसी जो कैटेगरी के, इनमें जो बच्चे आते हैं उनकी जो सीट इन्होंने निकाली थी 69, ठीक है। 69 सीट इन्होंने पोस्ट डाली थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 100 बंदे बुलाए थे, ठीक है। अब डिफरेंस कितना, 31 बंदे इन्होंने एक्स्ट्रा बुला लिए, ठीक है। कितने बुला लिए, 31 बंदे इन्होंने एक्स्ट्रा बुला लिए। अब देखो दोस्तों इन्होंने क्या किया, मेरिट फिर निकाली इन्होंने 108 नंबर की, ठीक है। 108 नंबर की इन्होंने मेरिट निकाल दी। अब 31 बंदे को इन्होंने बाहर निकालना है, तो वही है दोस्तों कि या तो 109 मान लो या 110 मान लो। इतने ईडब्ल्यूएस एमबीसी के अंदर अगर कोई कैंडिडेट आता है उसके 109 नंबर या 110 से प्लस है, ठीक है, तो वो श्योर है, सिलेक्टेड है, ठीक है, किसमें, एमबीसी अपनी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ये था मेरा आंकलन, मेरिट विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पर पहली बार आए हैं जैसा कि आपको बताया है, सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।